जय माता दी। कुल के देवी देवताओं का पता कैसे करें? मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी आपके कुल के देवी देवताओं के। वैसे तो कुल के जो देवी देवताओं हैं उसका पता हमें अपने गांव से पता चल जाता है। जो भी व्यक्ति अपने जो उनका जो पूर्वजों का जो गांव होता है, जो पैतृक भूमि होती है, वहां से पता चल जाता है। और सबका ही जो है अपनी पैतृक जो है वो भूमि जरूर होती है। चाहे हमारा जन्म कहीं भी हुआ हो, लेकिन पैतृक घर और पैतृक से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति का अपना एक अलग लगाव होता है। और कुल के जो देवी देवता हैं वह जो है हर घर परिवार में उनकी पूजा पाठ होनी चाहिए। सभी लोगों को करना चाहिए, सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। वैसे तो बहुत लोगों को पता भी है कि कुल के देवी देवता जो होते हैं उनके हर साल जो है अपने अपने जो जिसका जो है अपने अपने हिसाब से उनका पूजा पाठ अनुष्ठान होते रहते हैं। और सब लोग अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कुल के देवी देवता का मतलब होता है कि जो हमारा पैतृक जो गांव होता है उस पैतृक गांव से संबंध होता है। अब इसमें हमारे जो कुल में जितने भी परिवार हैं वही परिवार इस पूजा को करते हैं। चाहे वो पूरा गांव हो या फिर उस गांव में कुछ परिवार जो हमारे दादा परदादा से जुड़े हुए होते हैं, तो वही हमारे कुल के देवी देवता होते हैं। और उन्हीं लोगों के अनुसार जो है हम पूजा पाठ भी करते हैं कुल के देवी देवताओं के। लेकिन आज की जनरेशन ऐसी है कि जिनको अपने कुल के देवी देवताओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मेरे पास में बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं, पूछते हैं कि आचार्य जी हमारे कुल के देवी देवताओं का पता कैसे चलेगा। आज मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जिन लोगों को नहीं पता कुल के देवी देवता कौन है और उन्होंने कभी इस बारे में ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपके कुल के देवी देवता है, जितने भी लोग, वैसे तो मैं ऐसे कहती हूँ कि हिंदू धर्म से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों के सभी जगह जो है कुल के देवी देवता सबके होते हैं। क्योंकि हम जो है अपने कुल के देवी देवताओं से ही जुड़े हुए हैं। और जो लोग जो है कुल के देवी देवताओं के बारे में जिनको नहीं पता होता है, लेकिन क्या होता है कि एक समय पर आकर के सारी चीजें आपकी जो है वो रुक जाती है। जब आप अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं करेंगे, उनको स्थान नहीं देंगे और उनका नाम नहीं लेंगे, और तो वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपको परेशान करते हैं। परेशान इन द सेंस कि वो आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं। और फिर जब हम उनका बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि कुल के देवी देवता हैं कौन, कैसे उनकी पूजा की जाए, क्या किया जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि उसके लिए आपको क्या करना है। अपनी कुंडली, आप अपनी कुंडली को देखिए। कुंडली देखने के बाद में आप देखिए अपनी कुंडली का पंचम भाव। कुंडली का जो पंचम भाव है वो बहुत ही रहस्यपूर्वक होता है, क्योंकि पंचम भाव जो है हर व्यक्ति का अपने पिछले जन्म से आधारित होता है। और वो शायद कितने जन्मों से आधारित होता है हमारा पंचम भाव। तो आप अपने पंचम भाव से अपने कुल के देवी देवताओं का पता कर सकते हैं। अब इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि किस तरह से हम पता करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना लगन जो है, आप अपना मेष लगन आप देख लीजिए कि आपका अगर मेष लगन है तो मेष लगन में पंचम भाव का जो आपका स्वामी होगा वो बनता है सूर्य। अब सूर्य बनता है तो आप कहेंगे कि फिर हम सूर्य बनता है तो हम किस देवता की पूजा करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपका जो कुल के देवी देवता है, जो आपका कुल का देव है, वैसे तो सूर्य भगवान ही है,
ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में जो आपके कुल के देवता जो हो गए, इसमें आप अपने शिव की पूजा कर सकते हैं, आप सत्यनारायण भगवान को अपना इष्ट बना सकते हैं और भोले बाबा की आप पूजा कर सकते हैं। भोले बाबा से ही जो है संबंध रखते हैं भैरव बाबा। तो जो लोग जिनको नहीं पता कि हमारे कुल के देवी देवता कौन होते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। हमारे उत्तराखंड में जैसे कि जो हमारे कुल के देवी देवता होते हैं वो नाग हो गए, नरसिंह हो गया, भैरव बाबा हो गए, और हमारी देवियाँ हो गई, देवी हो गई है। तो इस तरह से हमारे कुल के देवी देवता होते हैं। तो ऐसे ही जिन लोगों को नहीं पता है और उनका पंचम भाव का स्वामी उनका सिंह राशि का उनका जो है सूर्य होता है, तो उन लोगों को भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए। उनका जो कुल का देवी देवता है वो उनका भैरव बाबा होगा, या फिर वो जो है सूर्य भगवान की पूजा कर सकते हैं, सूर्य उपासना कर सकते हैं। और इसके साथ में ही ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि शिव भगवान से ही भैरव बाबा भी जुड़े हुए हैं। और भगवान सत्यनारायण की पूजा भी जो है वो लोग कर सकते हैं अपने इष्ट बना करके। और इसी तरह से ही आप समझ सकते हैं कि आपके जो इष्ट हैं वो आपके जो है भोले बाबा, शिव और भगवान सूर्य आपके जो है वो इष्ट बन रहे हैं, और आप इस तरह से उनकी इष्ट की पूजा कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो है वृष लगन वालों को ले लीजिए, वृष राशि वालों को ले लीजिए। आपने जैसे देखा कि हाँ इनके कुल के देवी देवता कौन है, तो आपने क्या किया कि वृष राशि का आपने पंचम भाव देख लिया। अब पंचम भाव इनका जो बनता है वो बनता है इनका जैसे कि कन्या राशि बुध से संबंधित है, बुध से संबंधित है। तो यहाँ पर आप जो पूजा करेंगे वो करेंगे आपकी जो कुल की देवी जो है वो माता है। अब माँ का रूप है, माँ जो है माँ भगवती के जो है सभी स्वरूपों में है, 9 देवियां हैं। तो आप जो है किसी भी एक देवी का आप जो है पूजा कर सकते हैं, उनको आप अपने कुल की देवी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कुल के देवी देवताओं का अपना पता कर सकते हैं और कुल के देवी देवताओं की आप जो है पूजा कर सकते हैं। जिनको नहीं पता अपनी कुंडली का पंचम भाव देखें, पंचम भाव से संबंधित अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा आप करना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी सोच विचार नहीं करना। जैसे मैंने कहा कि जो पंचम भाव होता है वह हमारे जन्म से, हमारे वो पिछले जन्म से जो है वो संबंध रखता है, और ये सभी लोगों का जो है पंचम भाव जो है पिछले जन्म से संबंध रखता है। तो आप इस तरह से अपने कुल के देवी देवताओं का पता कर सकते हैं, कुल के देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा अवश्य करना चाहिए। जब आप कुल के देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो आपका जो कुल है, जिसको हम वंश बोलते हैं, वही वंश फिर आगे बढ़ता जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति कुल की देवी देवताओं की पूजा करें और अपने घर में जो है उन देवी देवताओं का आप पूजा भी करें। उनका नियम से आप जो है उनका नाम ले सकते हैं, उनका सुमिरन कर सकते हैं, उनका आह्वान कर सकते हैं। और ऐसे अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन की जो है कभी भी कमी नहीं होगी, वंश वृद्धि होती रहती है और किसी भी प्रकार का कोई भी कलेश जो है वो नहीं होता है। तो आप इस तरह से अपने कुल के देवी देवताओं का पता कर सकते हैं। इसके साथ में जय माता दी।